आदिवासियों को लेकर के यूएनओ में मूल निवासी दिवस के रूप में घोषणा किया गया था, लेकिन भारत में या आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचते पहुंचते विश्व आदिवासी दिवस हो गया। क्या षड्यंत्र मानते हैं या फिर इसको आप किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से चलते चलते भाषा परिवर्तित हो गया? ये सर्वविदित है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा से पहले प्रमुख रूप से 2 बैठकें हुई थी। 1982 में 9 अगस्त का दिन। उस समय जो बैठने के उपरांत में जितने देश लोग ने भाग लिया था, उस समय वहाँ पर मूल निवासी इंडिजिनस पीपुल का डिफिनेशन संयुक्त राष्ट्र संघ ने कंप्लीट नहीं कर पाया, जिसके चलते ये बैठक आधा अधूरा रह करके ख़त्म हो गया। उसी समय वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपुल को एक जिम्मेवारी दी गई और जिम्मेवारी देने के बाद में 1994 में ये कंप्लीट तय किया गया। उस दिन डिक्लेरेशन कर दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से ये जो डे है, ये जो दिन है, ये प्रमुख रूप से विश्व मूल निवासी दिवस मनाया जाएगा। ये आपका घोषणा पत्र में है। उसके बाद में आपका 2007 में भारत की ओर से रिप्रेजेंटेटिव जो व्यक्ति थे, उसका नाम था अजय मल्होत्रा। ये भारत सरकार के पक्ष की ओर से वहाँ पर जाकर के अपनी बातों को रखने वाला ये उच्च अधिकारी थे। इन्होंने उस समय घोषणा पत्र जो लागू किया गया, उसमें कुछ बातों को रखते हुए भारत ने भी इस बात को सहमति दी। ये कहते हुए सहमति दी कि भारत में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो घोषणा पत्र का जो डिफिनेशन और जो प्रक्रियाएं जो तय की गई है, वो भारत में लागू नहीं होती है। आप 2007 में यहाँ पर घोषणा पत्र लागू कर रहे हैं और भारत देश ने जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद में भारतीय संविधान 1950 में ही लागू हुआ और जितने यहाँ पर घोषणा में अधिकार दिए जा रहे हैं, ये भारत में सबसे पहले दे चुका है। कुछ बिंदुओं को, कुछ अनुच्छेदों को दरकिनार करते हुए अजय मल्होत्रा ने कहा कि बाकी बात जो सब ठीक है, लेकिन कुछ जो अनुच्छेद है उसका भारत में यह अमान्य होगा, भारत इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। भारत में इस तरह का घोषणा पत्र का प्रचलन जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है, या वहाँ पर मतलब कि प्रभाव में नहीं आएगा। ये प्रमुख रूप से ये विषय भारत के पक्ष में रखा गया। उसी समय संयुक्त राष्ट्र के मूल निवासी के अधिकारों की घोषणा पत्र का जो भारत के संदर्भ में जो तार्किक विश्लेषण जो घोषणा पत्र जो किया है, उसके आधार पर हम सब लोग वहाँ का घोषणा पत्र के साथ में भारत का संविधान को हम तार्किक रूप से विश्लेषण कर सकते हैं। अब जहाँ तक राजेश जी आप बोल रहे हैं कि यूएनओ ने, आपने कहा कि वहाँ तो मूल निवासी दिवस घोषित किया है, लेकिन भारत में आते आते विश्व आदिवासी दिवस कैसे हो गया? तो आपको बता दे रहे हैं कि उसका जो गजट है यूएनओ का, उसका जो घोषणा है, उसका जो बायोलॉज कहता है, वो बायोलॉज कहता है कि जो दिन मनाया जाएगा वो विश्व मूल निवासी दिवस के नाम से जाना जाएगा। झारखंड में उसी तरह आप एक समय पेशा कानून के बारे में आप चर्चा हो रही थी, आपने भी कई मतलब की वार्तालाप की है। उसमें भारत सरकार का गजट में पेशा कानून है, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती पी पेशा कह रहा था। हाँ। तो इसी तरह ये जो मूल निवासी दिवस है, उसको जबरदस्ती लोग विश्व आदिवासी दिवस कह रहा है। तो इस तरह का अगर जबरदस्ती अपने तरफ से
कि विश्व मूल निवासी दिवस को विश्व आदिवासी दिवस कहना, ये तो यूएनओ का ये तो खिलाफ में है। यूएनओ का जो घोषणा किया है उस घोषणा को आप दरकिनार करके अपना घोषणा कर रहे हैं। तो इस तरह भारत में पूरे देश विदेश में आज भी, आज का दिन जो 9 अगस्त है, 9 अगस्त को इंटरनेशनल इंडिजिनस डे के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन भारत में वहाँ से चलते यूएनओ का कार्यालय से चलते आकर के भारत में इसका नाम में ट्रांसफ़र हो रहा है और नाम में रूपांतरण आ गया। तो ये जो रूपांतरण आया है, ये नाम में जो बदलाव आया है, ये बहुत बड़ी भारत के लिए, भारत में रहने वाले जनजाति समाज के लिए एक बहुत बड़ी एक योजनाबद्ध तरीका से जो विश्व मूल निवासी दिवस था उसको विश्व आदिवासी दिवस का संज्ञा देकर के आदिवासी को गोलबंद करने का योजना चल रही है। अब इसके पीछे आप समझ सकते हैं कि इस तरह का आदिवासियों को, जनजाति समाज को, जनजाति समुदाय को मूल निवासियों के साथ से अलग करके आदिवासी को एक तरफ क्यों करना चाहते हैं? किसका षड्यंत्र चल रहा है? ये सवाल खड़ा हो रहा है जो आप बार बार इस बात को जोर दे करके पूछते हैं। तो आपको हम बता दे रहे हैं, भारत में रहने वाले 754 जनजाति निवास करते हैं। इसी तरह विश्व में पूरे वर्ल्ड में 50 करोड़ लोग जनजाति निवास करते हैं और 5000 उसका उपजाति है और 700 से 7,000 से अधिक उसका भाषाएं हैं। अब ये विभिन्न जाति के साथ में, उसका उपजाति के साथ में भारत में जो निवास कर रहे हैं, ये भारत में निवास करने के बाद देश आज़ाद होने से पहले यहाँ पर अंग्रेज आए हैं, यहाँ पर मुगल लोग भी आए हैं, लेकिन यहाँ का जनजाति समाज का सभ्यता और संस्कृति, उसकी जो पहचान और अस्मिता और अस्तित्व जमीन का अंदर इतनी गहराई तक पहुँची है कि उसको टस न मस नहीं कर सका। लाखों अरबों खरबों पैसा लगा करके इसका संस्कृति को खत्म करना चाहता है लोग। लेकिन इतनी आर्थिक रूप से रुपया पैसा कौड़ी लगाने के बावजूद भी जनजाति समाज का सभ्यता संस्कृति, इसका गौरवपूर्ण इतिहास आज भी जस का तस है। तो कुछ लोग को लगा कि अब ऐसे नहीं चलेगा, आप वैचारिक रूप से एक माहौल क्रिएट करके एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। भारत को, आदिवासी समाज को अन्य समाज से अलग करने की एक षड्यंत्र चल रही है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये पूरे देश स्तर का परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि खुट्टी जैसा क्षेत्र में अलग आर्थिक मुद्राएं चलाने का एक प्रचलन एक समय आया था, जिस समय गड़िया मुंडा का घर में भी घटना हुई है। पत्थलगड़ी के रूप में ये स्पष्ट रूप से साबित हो रहा है कि वहाँ अलग देश बनाने का एक योजना चल रही है, वहाँ पर अलग करेंसी चलाने का एक योजना चल रही है, वहाँ पर अलग बैंक स्थापित करने का भी योजना चल रही है, वहाँ पर भारत द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो पहचान है, आधार कार्ड है, उसका बैंक का पासबुक है, उसका वोटर आईडी कार्ड है, उसका राशन कार्ड है, इस सब चीज़ को जलाने का एक कुत्सित प्रयास किया गया था जो नासफल हुआ। इसी कड़ी में आगे आपको बताते हैं कि आपका गोंडवाना क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ का आदिवासियों को इतना मतलब कोई नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि वहाँ का
आदिवासी समूह को, आदिवासी समाज को, उसका संप्रदाय को इतना मतलब कि माइंड सेट कर दिया है कि आज उन लोग इस देश से अलग देश बनाने का मांग कर रहा है। आप बोडोलैंड में चल जाइए, नागालैंड तरफ चल जाइए, गोरखालैंड तरफ चल जाइए, तो इन लोग बोलता है कि हमको अलग भारत देश से गोरखालैंड चाहिए, भारत से अलग होकर के हमको नागालैंड चाहिए, हमको अलग बोडोलैंड चाहिए। तो ये कुत्सित प्रयास देश आज़ाद होने के बाद में ये निरंतर चल रहा है, और कहीं ना कहीं इस कड़ी को हम सब लोग आज भी वर्तमान परिस्थिति में देखते हैं, और देखने के बाद में यह पता लगता है या पता चलता है या हम सब लोग अनुभव करते हैं, आप भी अनुभव करते होंगे कि जनजाति समाज को मूल निवासी जो समाज है उससे क्यों अलग करके यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा पत्र में, उसका बायलॉज में ये कहा गया है कि हम सब लोग, उसका डिक्लेरेशन आया है कि पूरे देश में, पूरे विदेश में अगर मनाया जाएगा तो विश्व मूल निवासी दिवस मनाया जाएगा। वो इंटरनेशनल इंडिजिनस पीपुल डे के नाम से मनाया जाएगा, लेकिन भारत आते आते यहाँ पर लोगों को कंसेप्ट बदल दिया कि यहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, इस इतना बड़ा षड्यंत्र कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? कौन लोग हैं इसके पीछे जो भारत को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आदिवासियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और मूल निवासी है उनको भी अलग करने की कोशिश कर रहे हैं? तो कहाँ से षड्यंत्र चल रहा है? कौन है वो लोग? देखिए, पिछले बार एक रिपोर्ट आया था, उसमें भारत में जनजाति समाज को, इसका सभ्यता है, इसका संस्कृति है, इसका गौरवपूर्ण इतिहास है, इसको समाप्त करने के लिए, इसको नष्ट करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए 52,000 करोड़ रुपया यहाँ पर विदेश से फंडिंग हुआ था। डीप स्टेट से पैसा आया है। आप कुछ दिन पहले का घटना बांग्लादेश का देखिए, बांग्लादेश का घटना, श्रीलंका का घटना, ये घटना को कहीं ना कहीं ये जोड़ता है। बांग्लादेश का घटना इसी समान ये घटना नहीं है। वहाँ पर उथल पुथल करके राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से इन लोग बदलाव करके भारत में बदलाव चाह रहा था। श्रीलंका में सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से बदलाव का दृष्टि से वहाँ पर उथल पुथल करके भारत में प्रभाव डालना चाह रहा था। ठीक उसी तरह भारत देश में ये जनजातीय समाज को किसी तरह अगर हम इसको एक नया नैरेटिव बना करके लोगों को, अगर इसका माइंडसेट को अगर हम बिखराव कर देते हैं, इसमें बदलाव ले आते हैं, इसमें हम सक्सेस हो जाते हैं, तो भारत में भी ये दिन दूर नहीं होगा जिस तरह बांग्लादेश में हुआ है, जिस तरह आपका राष्ट्रपति का भवन में घुस करके तोड़ फोड़ करना और राष्ट्र विरोधी नारा लगाना, तो इस तरह का भारत में भी ये लोग इस तरह का करवाना चाह रहा है। हम सब लोग को सजग होना होगा। भारत एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए जाना जाता है। लोग बोलते हैं ना कि अनेकता में एकता, भारत की यही है विशेषता। ये सब चीज को लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। बाहर का जो कंट्री है, जो हर समय इस देश में शासन किया है, इसमें साम्राज्य स्थापित किया है, इसी विस्तारवादी लोग हैं जो अरबों खरबों पैसा लगा करके यहाँ का लोगों को, इस देश का संप्रभुता को, इस देश का एकता, अखंडता और संविधान को तहस नहस करना चाहता है। ये आज भी लगा हुआ है। कहीं ना कहीं इस विषय को ध्यान में रखते हुए हम अगर घुमा फिरा करके देखते हैं तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मूल निवासी दिवस घोषित किया, उसका बायलॉज में है, उन्होंने डिक्लेरेशन किया है, उसका घोषणा पत्र में डिक्लेरेशन किया है, उसका बायोडाटा में इस तरह का है। लेकिन भारत में यही दिन को वहाँ का यूएनओ का जो घोषणा पत्र को किनार करके, उसका बायलॉज को किनार करके यहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस कहा जा रहा है।
कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, भारत का चौथा स्तंभ है, में एक भाग आप भी आते हैं। तो इस तरह का काम में पत्रकार लोग भी शामिल हुए हैं, प्रोफेसर भी शामिल हुए हैं, बुद्धिजीवी भी शामिल हुए हैं, नेता लोग भी शामिल हुए हैं, अभिनेता लोग भी शामिल हो रहे हैं। तो हम सब लोग को सजग होने की ज़रूरत है और भारत की एकता और अखंडता को मजबूती के साथ में हम सब लोग को आगे बढ़ाना है। तो हम सब लोग को मिलजुल करके रहना होगा। अच्छा, एक शब्द और हम आपसे जानना चाहेंगे कि यूएनओ में जो आर्टिकल भारत के लिए या मूल निवासी दिवस के लिए बनाए गए थे, जिसमें मल्होत्रा जी खंडन किए थे कि ये हमारे देश के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है, तो कौन सा वो आर्टिकल है जो यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो भारत विरोधी शब्द से मैंने समझा जा रहा था उसको? आपको बता रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र के मूलवासियों के अधिकार के घोषणा पत्र जो भारत के संदर्भ में हम संविधान के साथ में तार्किक विश्लेषण करने का आप जो बात बोल रहे हैं, तो आपको बता दे रहे हैं कि जो यहाँ से आधिकारिक रूप से जो अजय मल्होत्रा जी गए थे और 2007 में ये घोषणाएं जो हुई थी, उस समय का जो प्रमुख रूप से 46 बिंदु, 46 अनुच्छेद, 46 धारा भी कह सकते हैं, तो ये धाराएं वहाँ पर पारित किया गया। अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो धाराएं, जो अनुच्छेद, जो प्रावधान किया गया है, उसको हम अगर मान ले, अगर पॉइंट वाइज अगर देखेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी। देखने वाला लोग भी बोलेगा कि इतना लंबा देखने में थोड़ा ये बोरिंग लगेगा। तो हम प्रमुख रूप से उन बिंदुओं की चर्चा करते हैं जिन बिंदुओं भारत, जैसे अजय मल्होत्रा जी ने आधिकारिक रूप से यहाँ से जो नॉमिनेट करके भेजा गया था, उन्होंने इस बात को वहाँ पर रखा है। और जो विश्व का जो निवासी दिवस के अवसर पर जो घोषणाएं हुई है, तो हम उसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। तो प्रमुख रूप से यहाँ पर पहला बिंदु कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों का समान अधिकार, मतलब जितने भी भारत देश में रहते हैं, चाहे पूरे विश्व में रहते हैं, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि सभी को मानवता के आधार पर सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। ये घोषणाएं कब हो रही है? 2007 भारत में कानून लागू होने के बाद। और भारत का संविधान लागू कब हुआ है? 1950 में। 1950 में। तो आप इसका अगर मान ले डिफरेंस देखिएगा वर्ष का, तो कितना साल? बहुत सारा हो गया, 57 साल हो गए। डिफरेंस साल को देखिएगा तो 57 साल के बाद में संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा कर रहा है ये कि नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए। बढ़िया बात है, समान अधिकार मिलना ही चाहिए। एक हल जोतने वाला को भी अधिकार होना ही चाहिए, एक मजदूरी करने वाला को भी उतना ही अधिकार होना चाहिए, एक नेता को भी उतना ही अधिकार रहना चाहिए, एक पत्रकारिता को भी उतना ही अधिकार रहना चाहिए। राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गांव का मुखिया हो, चाहे वार्ड सरपंच, जिला परिषद हो, सबको एक अधिकार है। तो ये अधिकार आपका भारतीय संविधान में अगर देखिएगा तो मौलिक अधिकार का दृष्टि से तो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार तो दिया हुआ है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा कब कर रहा है? 7 में, और हमारे देश में 50 से ही लागू है। 50 से ही लागू है। तो हम सब लोग, यहाँ का जो सरकार है, यहाँ का जो संविधान है, यहाँ का लोगों के बारे में कितना पहले एडवांस चिंतन किया है, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इतना बाद में ये चिंतन आया क्यों? कहीं ना कहीं मेरा नेशन फर्स्ट है, तो मेरा कानून चले, मेरा नेशन फर्स्ट है ना, तभी ना हम उनसे आगे हैं। तो ये जो बात लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ ने, भारत ने तो पहले दे दिया है। अजय मल्होत्रा ने बोला कि ये तो भारत ने पहले दे दिया। कुछ पॉइंट हम डिटेल सबका नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ पॉइंट को हम बता रहे हैं, एक आध दो पॉइंट बता रहे हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि राजनीतिक क्षेत्र में
जनजाति समाज को, मूल निवासी समाज को अधिकार मिलने चाहिए। हमारे पास में मुखिया जी हैं, पंचायत चुनाव के लिए इन लोगों को संविधान में अधिकार मिला है, आरक्षित कोटा के। आरक्षित दिया है ना। आदिवासियों को उसका राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व करने का क्षमता का विकास कैसे हो, इसके लिए संविधान के तहत में पहले से अधिकार दिया, पहले से अधिकार दे दिया है। 243 में, 244 में अनुच्छेद भारत के संविधान में पंचायत का व्यवस्था बना करके इनको अधिकार दे दिया है, ताकि पंचायती क्षेत्र में जनजातियों का नेतृत्व और गांव का विकास में अहम भूमिका रहे। घोषणा पत्र में ये भी कहता है, और हमारा संविधान पहले दे दिया है। तो इस तरह का जितने भी उन्होंने प्रावधान किया है, घोषणाएं की, सब विपरीत किए हैं। नहीं, विपरीत नहीं, हाँ। हमारे अनुकूल ही है। कुछ बिंदु को छोड़ करके तो हमारे देश का संविधान है तो पहले दे दिया है, और उन्होंने साथ में घोषणा बना रहा है। लेकिन कुछ बिंदु को हम पहले भी बोले हैं, कुछ बिंदु को यहाँ से जो आधिकारिक रूप से जो गए थे उन्होंने खंडन किया है। अब क्या क्या बिंदु है उसको हम थोड़ा आपको बताते हैं। इन्होंने संविधान का घोषणा पत्र का अनुच्छेद 4, संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा अनुच्छेद 4, चाहे धारा 4 कह लीजिए, इन्होंने कहता है आत्मनिर्णय के तहत स्वायत्त सरकार का गठन विदेशी वित्तीय आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है। अब इसको समझने की जरूरत है। जनजातियों के लिए, मूल निवासी के लिए क्या बोल रहा है कि आत्मनिर्णय कर सकता है। अगर हम झारखंड प्रदेश में हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र में हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र का आदिवासी एक चिंतन करे, एक मंथन करे, आपस में एकजुट होकर के कुछ समूह कहे कि हम मंथन करते हैं, आत्मनिर्णय करते हैं कि भारत के साथ में हमको नहीं रहना है और इसके लिए हमको अलग करेंसी चलाना है, इसको अलग देश को चलाने के लिए, हमारे क्षेत्र को चलाने के लिए हम विदेश से, बाहर से आर्थिक मदद लेकर के यहाँ हम शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हैं। खुट्टी में प्रयास भी किया गया था। तो इस तरह का ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये घोषणा कर रहा है। ये तो विपरीत ही हुआ ना भारत के लिए। तो यही बात को हम बोल रहे हैं। तो ये भारत की एकता अखंडता को तोड़ने वाला है कि जोड़ने वाला है। तो टूट रहा है ना। कोई भी देश के लिए, कोई भी देश के लिए जहाँ पर अंग्रेज राज किया है उसके लिए तो बढ़िया है, वो जहाँ जैसा चाहे तैसा कर सकता है। लेकिन भारत के लिए ये जो तार्किक विश्लेषण भारत के संविधान के साथ में जो कह रहे थे, ये तार्किक अगर विश्लेषण करते हैं तो ये तो भारत के लिए उपयोग नहीं लगता है। और भारत के लिए हमको लगता है ये अमान्य होगा। यहाँ भारत का ये जो अजय मल्होत्रा जी गए हैं तो वो बोलता है कि भारतीय संविधान में यह अमान्य को स्पष्ट रूप से बोला कि इस तरह का कानून हमारे देश में नहीं चलेगा। इसी तरह का आपका अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 6 है, अनुच्छेद 9 है। अगर आपके पास में समय है तो इसको भी बता देते हैं। थोड़ा सा बताइए। तो इसमें क्या कहता है, तत्कालीन देश से भिन्न राजनीतिक, कानून, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक पहचान बनाने का अधिकार चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कह रहा है तत्कालीन देश से भिन्न जो देश है, हम जहां पर रहते हैं, जहां पर समाज के लोग रहते हैं, उससे भिन्न राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हम अलग पहचान बना सकते हैं। मतलब कि क्या है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा। अब कहाँ का जनजाति समाज को, कहाँ का मूल निवासी समाज को अपने देश से अलग करना चाह रहे हैं।
ये अलग ही ना है। यहाँ पर जिस समूह का लोग रहते हैं, मूल निवासी लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ कोई ना कोई देश और नियम कानून तो चल रही होगी ना। पहले से चल रही होगी। बिना नियम कानून के वहाँ पर तो लोग नहीं रह रहे। तो आप अंदर से अलग से उस क्षेत्र में वहाँ का जनजाति समाज के ऊपर में नए कानून थोपने का इस तरह का क्यों विचार ला रहा है? भारत ने इस विषय को भी बोला कि नहीं, यह अमान्य होगा, इसको हम नहीं मानेंगे। तो इस तरह का बात है। अब यहीं पर आप क्या जानते हैं, अनुच्छेद 8 को देखिए, वहाँ पर जानते हैं अनुच्छेद 8 में कहता है कि जनजाति समाज का, आदिवासी समाज का, यहाँ में प्रमुख रूप से रहने वाले समाज का अगर कोई जल जंगल जमीन को अतिक्रमण करता है तो उसमें उसका जबरदस्त लोग पर लोगन दे करके धर्मांतरण भी करवाता है, तो ठीक ना, उसका अस्तित्व और अस्मिता भाषा को अगर इंक्रोचमेंट पहुंचता है तो आदिवासी सुरक्षा करने के लिए आगे बढ़े। ये बात को भी घोषणा पत्र में कह रहा है। लेकिन जो कथित रूप से भारत को जो तोड़ने वाले लोग हैं, भारत को अलग करने वाले हैं, जाति के नाम से, धर्म का नाम से, संप्रदाय का नाम से, अगड़ा और पिछड़ा का नाम से जो अलग करना चाहते हैं, इस तरह का बात को क्यों नहीं बोलते? संयुक्त राष्ट्र संघ ने तो ये बोला है कि अपनी सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, जल जंगल जमीन, अपनी पर्यावरण की भाषा की रक्षा भी करना। ये बात को दरकिनार करके ये जो पॉइंट हम 4 पॉइंट बता रहे हैं, यही पॉइंट को जो देश को तोड़ने वाली जो शक्ति है, जो विघटन करने वाले देश को जो लगी हुई वो ताकतें, ये सारी बात को बोलता है। आप फिर बोल रहे हैं कि कुट्टी में हुआ है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी हुआ है, इसी तरह आपका जम्मू कश्मीर में भी हुआ है। धर्म के नाम पर यह देश पहले ही कई टुकड़ों में बढ़ चुका है, फिर एक नए नैरेटिव सेट करके इस देश को तोड़ने के लिए कोशिश लगी हुई है। इसी चलते जो संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएनओ द्वारा जो घोषणा पत्र जो डिक्लेयर किया है, वो डिक्लेरेशन को भी लोग नहीं मानते हुए वहाँ जो वर्ल्ड इंटरनेशनल इंडिजिनस पीपुल डे को उसका नाम में चेंजिंग करके वहाँ पर इंटरनेशनल ट्राइबल डे कर रहा है। मूल निवासी और जनजाति में शाब्दिक अर्थ लगाइएगा तो फर्क है। राजेश, आदिवासी का अंग्रेजी शब्द क्या होता है? ट्राइबल। मूल निवासी का इंग्लिश क्या होता है? इंडिजिनस। यहाँ पर भारत में वो भी शेड्यूल एरिया में, 5th शेड्यूल एरिया में इंडिजिनस डे को ट्राइबल डे लोग बोल रहे हैं। फर्क तो है। यूएनओ का घोषणा, यूएनओ का डिक्लेरेशन, वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपुल का बैठक का हवाला लोग तो देते हैं, लेकिन उसका बात को नहीं मान रहे। डिक्लेरेशन डेट को नहीं मान रहे हैं, डिक्लेरेशन घोषणा को नहीं मान रहे हैं, और कुछ अपवाद में जो बातें हैं उस बात को लोग मजबूती के साथ में रखते हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंसी है, बहुत बड़ी षड्यंत्र है। अच्छा, भारत में जो मूल निवासी दिवस की जगह मूल आदिवासी दिवस मना रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, हम सब लोग कहीं ना कहीं जहाँ भी रहते हैं, रूल रेगुलेशन, नियम कानून और संविधान से बंधे हुए लोग हैं। चाहे वो राष्ट्र की नीति हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय की नीति हो, सभी
नीति के साथ में लोग कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। अगर हम राष्ट्र नीति के साथ में अगर रहना चाहते हैं तो राष्ट्र का हित को देखते हुए वहाँ का नीति का पालन करना चाहिए। जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नीति है, अंतर्राष्ट्रीय नीति का भी एक सीमा होती है। उस सीमा के अंतर्गत में जो भी लोग आते हैं, हम सब लोग भी आते हैं, तो उस नीति के आधार पर हम सब लोग को रहनी चाहिए। मेरा कहने का है कि इस तरह का जो समाज को अलगाव पैदा करके, समाज को विभेद पैदा करके सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से जो तोड़ने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं उन लोग को, खासकर अपने ही लोग हैं चाहे पराये लोग हैं, तो साक्ष्य रूप में है चाहे प्रत्यक्ष रूप से, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से है, नियम कानून को ध्यान में रखते हुए, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग सबसे पहले भारत के हैं, भारत के निवासी हैं और भारत का जो संप्रभुता है उसमें मेरा गर्व है। उसके साथ में रहनी चाहिए, उसके साथ में पालन करनी चाहिए और उसके साथ में विकास का जो बागडोर है, हाथ से हाथ मिला करके, कदम से कदम मिला करके हम सब लोग को आगे बढ़नी चाहिए। और आपने कह रहे हैं कि वैसा लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जनजाति समाज बहुत संघर्ष किया है। जनजाति समाज विकास के पैमाने पर वर्तमान परिस्थिति में बहुत पिछड़ा हुआ है। तरह तरह का दंश झेल रहा है, चाहे विस्थापन का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे इनका जल की मामला हो, चाहे जमीन का मामला हो, चाहे जंगल का मामला हो, चाहे उनका रीति रिवाज का मामला हो, चाहे संस्कृति की मामला हो, चाहे धर्म की मामला हो, चाहे धर्मांतरण का मामला हो, सब चीज़ों से जूझ रही है। हम सब लोग को ये सारे समस्याओं का मिल करके, बैठ करके देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए और अपने समूह के लिए, अपनी जाति संप्रदाय के लिए आगे आकर के हम सब लोग के एकजुट होकर के काम करने की जरूरत है। और ऐसे लोगों से सतर्क होना होगा जो देश को तोड़ना चाहता है, देश को खंडित करना चाहता है, देश को अलगाववाद की आग में झोंकना चाहता है। ऐसे तत्वों के साथ में सावधान हो जाए। आज का दिन में मैं ज़्यादा कुछ न करते हुए लोगों को यह कहना चाहते हैं कि आज हम सब लोग विश्व मूल निवासी दिवस मना रहे हैं। लोगों को, सभी लोग को आपस में, यहाँ का लोगों के साथ में, ताने बाने के साथ में, सामाजिक समरसता के साथ में समाज का जो निर्माण हुआ है, सबकी भागीदारी है। आदिवासी समाज में भी अन्य जाति का हमारी सामाजिक व्यवस्था में स्थान रहती है। सभी लोग को मिला जुला करके आगे रहने का, एकजुट रहने का, सबके साथ में समांतर तौर पर हम सब लोग विश्वनय के साथ में रहना चाहिए, जीना चाहिए। और आज का जो मूल निवासी दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हुए सबको मेरी ओर से सबको जोड़